नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ रेखा और मैं हूँ प्रेरणा। हैव वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है, नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। रेखा, कल हमने होलिका जलाई। ये पर्व त्यौहार हमारे जीवन में बहुत ही हर्षोल्लास लाते हैं, हमें स्फूर्ति से भर देते हैं। और अगर हम बात करें होली की, तो बुराई पर अच्छाई का ये पर्व, अच्छाई की जीत का ये पर्व, और कल हम सब मिलकर होली मनाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा प्रेरणा आपने। और जब इस तरह के पर्व हमारे बीच आते हैं, जब ऐसा समय आता है कि हम सेलिब्रेशन की तरफ रुख करें, तो कहीं ना कहीं चेहरे पे एक स्पार्क जो है वो खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि मन में खुशी होती है, मन में स्फूर्ति होती है। और ऐसे में हम अपने कार्यक्रम बिहार बिहान के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं आपको एंटरटेन करने की। और हर सुबह एक विशेष मेहमान से आपको रूबरू करवाते हैं, उनके जीवन से आपको परिचित करवाते हैं। और ख़ास बात ये आपको बताएं कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है लगातार, वो महिला दिवस पर आधारित श्रृंखला चल रही है। पिछले कई दिनों से हम आपको ऐसी ऐसी महिलाओं से रूबरू करवाते आए हैं जिनसे मिलकर आपको संबल मिल सके, प्रेरणा मिल सके। एक ऐसी ही विशेष महिला के साथ हम इस कार्यक्रम बिहार बिहान को लेकर उपस्थित हो गए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले आपसे साझा करते हैं अनमोल वचन, महापुरुषों द्वारा कही गई चंद बातें। आइए देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज हमारे साथ ताबिसी बहल है। आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। और सबसे पहली बात आपसे ये जानना चाहूँगी कि बिहार की पहली पासपोर्ट, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, अपने आप में ये जो मकाम हासिल करना, ये अपने आप में एक बहुत जाहिर सी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस मकाम को हासिल करने के पीछे का जो संघर्ष रहा है, हम चाहेंगे आपसे कि आप उन तमाम महिलाओं के लिए आप वो बात हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपके वो क्या संघर्ष और क्या चुनौतियाँ रहीं इस मकाम तक पहुँचने में? सबकी संघर्ष और सबकी जर्नी अलग अलग होती है। फॉर्चुनेटली मैं जिस फैमिली में बिलोंग हुए, मतलब मैंने जहाँ जन्म लिया और ये करा, मेरे पेरेंट्स, मेरी ग्रैंड मदर, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मुझे कभी भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं एक महिला हूँ। आजकल जो है जो मुझे विमेन एम्पावरमेंट का जो मेरे व्यूज़ हैं पर्सनल, उसमें हमेशा ये लगता है कि हम लोग, महिला क्या कोशिश कर रही है कि महिला जो है पुरुष की तरह बनने की कोशिश कर रही है। आजकल विमेन एम्पावरमेंट उस तरह से डाइल्यूट हो गया है। तो मेरे जिस फैमिली में मैंने जहाँ पर मेरे पेरेंट्स थे, ये थे, दे अलाउड मी, मुझे उन्होंने, दे अलाउड मी टू बी द वुमन। ठीक है, दे नेवर फोर्स्ड मी कि आप हमारा बेटा बनो या ये करो। दे रिस्पेक्टेड द फैक्ट कि मैं एक लेडी हूँ। मुझे हमेशा एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। मैंने पढ़ाई करी। दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। आई हैव सीन माई मदर, शी इज़ ऑल्सो हैज़ बीन वर्किंग। मेरी जो ग्रैंड मदर, मेरी नानी थी, वो भी अपनी सारी लाइफ उन्होंने काम किया। तो चुनौती मेरे लिए कभी भी ये नहीं रही कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जाना है लाइफ में। वो चीज़ मेरे लिए प्रेरणा के रूप में मेरे घर वाले ऑलरेडी थे, टू इंस्पायर एंड दिस। और उसके बाद ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था, उसमें सभी मेहनत करते हैं, जो क्लियर करते हैं, और जो नहीं क्लियर कर पाते वो भी बहुत मेहनत करते हैं। एंड फाइनली आई क्लियर दैट एग्ज़ाम, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ दैट आई वाज गिवन दिस अपॉइंटमेंट एज रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। एंड ऑब्वियसली मुझसे ये सवाल पूछा गया कि बिहार में आप एक पासपोर्ट अधिकारी बनना चाहेंगे। आई ऑप्टेड, मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे पोस्टिंग चाहिए। एंड उन्होंने बोला कि आप ये बनना चाहेंगे, यहाँ पर अभी कभी भी फीमेल ऑफिसर नहीं रही है, आपका कैसा होगा? मैंने कहा मैं यहाँ के लोगों को, मैंने दूसरे पोस्ट पे, जब मैं प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स थी, तो मैंने यहाँ पे 1-2 साल पोस्टिंग ले रखी थी पटना में। तो मैंने कहा मैं यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। मुझे पता है कि यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं और कितने दिल से काम करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादा दिमाग से वैसे नहीं कि वो करते हैं, दिल भावुक बहुत है यहाँ के लोग। तो ये यहाँ के लोग दिल से काम करते हैं। एंड मैं पक्का इस पोस्ट पे जब मैं जाऊँगी तो यहाँ का कार्यपाल जो भी है बहुत अच्छी तरह से निभा पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है।
और मेरी मिनिस्ट्री ने जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी दी कि आप करें। मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो गया है और मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है एज रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, यहाँ के लोगों का सहयोग मिला, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर एक आम जनता को भी हर एक आम लोगों के लिए भी यूज़फुल है। जी जी, बिल्कुल आम जनता के लिए भी है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पर। जी। जब आपने बताया ताबिसी जी कि बचपन के दिनों से आपके मन में ये चीज़ें थी और आपके परिवार वालों ने ये बातें डाली कि नहीं, एक बेटी के तौर पर ही सही तुम आगे बढ़ो, ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि आपने सही कहा, कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं, अभिभावकों की ये सोच होती है कि तुमको बेटे की तरह रहना है, तो कहीं ना कहीं मन में जो एक मानसिकता होती है और बच्ची का, चूँकि उस समय बच्ची ही होती है वो, तो उसका मन जो होता है वो स्वतः ही परिवर्तित होता चला जाता है। यदि आप अपने बच्चे को ये बना के उनकी परवरिश कीजिए कि तुम मेरी बेटी हो और तुमको मेरा नाम रोशन करना है, तुमको अपनी पहचान बनानी है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक महिला वाले जो गुण हैं और उसके महिलाओं के अंदर जो भावनात्मक शक्ति होती है वो स्वतः ही अपने आप आते चले जाएंगे। कई ऐसी चुनौतियां आपने देखी होंगी, कई ऐसी परेशानियां आपने देखी होंगी, किस तरीके से आपने उनका सामना किया है? एक्चुअली जैसा मैंने अभी कहा कि जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ, जैसे एक छोटी सी बात है कि ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज के टाइम पर कोचिंग होती है। मेरे कोचिंग जो है बिकॉज़ मैं कॉलेज के साथ साथ कर रही थी। मैं 21 ईयर्स की थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने अपने कॉलेज के साथ साथ ही तैयारी करी थी। तो सुबह कॉलेज होता था, शाम को मैं कोचिंग के लिए जाती थी। तो मेरी कोचिंग क्लासेस 10 साढ़े 10 बजे ख़त्म होती थी। तो मेरी मदर एक ड्राइवर के साथ बाहर खड़ी रहती थी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में मेरी कोचिंग जो थी अराउंड 40 मिनट्स दूर थी मेरे घर से। तो एक ड्राइवर होता था, मम्मा होती थी, और वो रोज़ रात को मेरे लिए वेट करती थी। फिर हम गाड़ी में बैठकर घर जाते थे। तो मतलब बीइंग अ वुमन, मैं 10:30 बजे बस पकड़ के रात को दिल्ली जैसे शहर में नहीं कर सकती थी। ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे, मेरी फैमिली काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मतलब वो रात को गाड़ी से जा रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि उनको जो वो एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड करना पड़ा मुझे, कि मेंटेनिंग माय आइडेंटिटी कि आई एम अ वुमन एंड उसके साथ मुझे कोचिंग करनी है, रात को जाना है। तो ऐसा शेड्यूल मेरी लाइफ में अराउंड 2-2.5 साल तक चला, कि जब हम रात को 11 बजे 11:30 बजे घर पहुंचते थे और मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, बिकॉज़ फिर मुझे कॉलेज जाना होता था। कॉलेज का सारा करके मैं ये नहीं कहूँगी कि आउट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रगल थी मेरी, कि बहुत ज़्यादा था, बट हाँ, मेहनत जो लगातार चाहिए होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। डेली आप 5 दिन मेहनत करके, 10 दिन मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके कोई जो प्रेशियस चीज़ है उसको अचीव नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस एफर्ट, और जब आप किसी चीज़ में कंटिन्यूस एफर्ट डालते हैं, दैट इज़ रिमार्केबल। क्योंकि जनरली जो लोग होते हैं वो ये है, शॉर्ट टर्म में मेहनत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए वो जो सालों साल की मेहनत होती है, छोटी छोटी मेहनत होती है, वो स्ट्रगल इम्पॉर्टेंट होती है। आप कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि और बहुत छोटी चीज़ें होती है कि जैसे अपने कॉलेज के फेयरवेल में मैं नहीं गई, और काफ़ी उस टाइम पर ये बड़ी बात होती है। बट एक चॉइस, हम लोग जो छोटी छोटी चॉइसेस डेली की लेते हैं कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, या जो हमने अपना गोल सेट कर रखा है उसको अचीव करना हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वो उस टाइम की छोटी छोटी स्ट्रगल्स होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल थी। शुरू से मैंने जैसा कहा, मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला, बट डेली की मेहनत जो है वो आई वैल्यू दैट, कि आई वॉज एबल टू डू दैट। मैं वो कर पाई और उसकी वजह से मैं अचीव कर पाई आगे। ताबिसी जी, आप एक प्राउड डॉटर से लेकर एक प्राउड मदर तक का आपने एक जर्नी आपने तय की है। हाँ। आप कर रही हैं। अभी हम सभी फेमिनिज़म की बात करते हैं। ये जो टर्म है, आपके लिहाज से, आपके नज़रिए से आप इसे कैसे डिफ़ाइन करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि अभी मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि विमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज़म, एक्चुअली मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट की जगह विमेन मैस्कुलिनाइजेशन पे ज़्यादा हो गया है, कि रादर देन सेलिब्रेटिंग द विमेन एज इट इज़,
हम लोग उनको ये सोचते हैं कि शायद वो वुमेन ज़्यादा एम्पावर्ड है जो बाहर जाके नौकरी कर रही है या जो बाहर जाके पैसे कमा रही है, या वो वुमेन ज़्यादा वो है जो सपोजिंग जो घर के काम नहीं कर रही क्योंकि वो बाहर जाके नौकरी कर रही है और ये सब कर रही है। आई फील वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड कंसेप्ट है। एज अ वुमेन और एज अ मैन भी हम लोगों को इतना सशक्त होना चाहिए कि सब लोग सब काम करें, और विमेन एम्पावरमेंट की जगह जो ट्रेडिशनल विमेन रोल्स हैं हमारे, हमें उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। कि जैसे हमें ये नहीं है कि यू शुड सेलिब्रेट विमेन, वी शुड सेलिब्रेट जो ट्रेडिशनल विमेन रोल्स हैं। जैसे खाना बनाना, आजकल की जनरेशन में ये हो गया है कि अगर कोई एक लेडी है जो खाना बनाती है घर में, तो उस रोल को वो निगलेक्ट कर दिया जाता है कि खाना बनाना इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव रोल, क्योंकि उससे मनी नहीं जनरेट हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो अगर जिस दिन हम लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि इवन दैट आर्ट ऑफ मेकिंग फूड, आर्ट ऑफ कीपिंग हाउस टाइडी इज़ इम्पॉर्टेंट, देन अगर चाहे खाना मेल बनाए, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली बनाए या फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली बनाए, इट शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड। हम लोग वो जो ट्रेडिशनल विमेन रोल्स या फेमिनिन रोल्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करते हुए फेमिनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं कि अच्छा, अगर कोई लेडी या कोई आदमी भी, सपोजिंग कोई अगर आदमी है वो घर पर रहकर घर संभाल रहा है, मतलब ही कुक्स, ही क्लीन्स, वो सफाई करते हैं, वो खाना बनाते हैं, वो बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वी टेंड टू डिसरिस्पेक्ट दैट मेल ऑल्सो। तो प्रॉब्लम आजकल की जो मुझे लगता है कि वो जेंडर की नहीं है कि आप मेल है या फीमेल है, हम लोग डिसरिस्पेक्ट उन रोल को करते हैं क्योंकि क्या है, उससे पैसा जनरेट नहीं होता। तो हमारे मेरी सोच के हिसाब से ये है कि सोसाइटी को इन रोल्स को वैल्यू देना होगा कि फैमिली रेज करना और ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फॉर स्टार्टिंग व्हाट शुड बी डन इज कि ये जो रोल्स हैं, जो ट्रेडिशनल फेमिनिन रोल्स हैं, वो मेल और फीमेल दोनों को करने चाहिए, ताकि तभी रिस्पेक्ट उनकी धीरे धीरे बढ़ेगी। उन रोल्स को हमें रिस्पेक्ट करना है। तो इंस्टेड ऑफ, आई ऑलवेज से कि इंस्टेड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, इट शुड बी विमेन ट्रेडिशनल फीमेल रोल्स एम्पावरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब हम उन चीज़ों को रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे जो हमारी लाइफ में इनटैंजिबल्स हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर अभी होली आ रही है तो अगर गुजिया बनानी है, तो अगर आप गुजिया बना रहे हैं, चाहे आपके मेल मेंबर्स बनाएं या फीमेल मेंबर्स बनाएं, दैट आर्ट ऑफ मेकिंग गुजिया शुड बी रिस्पेक्टेड कि जिसने भी बनाया है, अच्छा बनाया है, ख़राब बनाया है, एंड इट शुड बी अ जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी। मतलब हम लोगों ने इतना ज़्यादा एज अ सोसाइटी जेंडर को एक सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह बता दिया है कि मतलब अगर औरत है तो वो ये काम करेंगे। जिस दिन हम लोगों का ये डिवाइड हो गया ना कि कोई भी काम कर सकता है क्योंकि काम इम्पोर्टेंट है, द रोल इज इम्पोर्टेंट, उस दिन मतलब देन वी विल नॉट हैव दिस फाइट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म और एनीथिंग। इट इज़ जस्ट अबाउट रोल, एंड आई थिंक हमें वो रोल को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि रोल एम्पावरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है कि वी शुड गिव इम्पोर्टेंस कि जो खाना बनाने की आर्ट है, जो घर को चलाने की आर्ट है, जो घर चलता है, चाहे कोई भी चलाए, चाहे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दादा नानी चलाए या अगर कोई बच्चा चलाए, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। बट हम लोग अभी थोड़ा सा फेमिनिज्म में ज़्यादा उसको मॉनेटरी एंगल और मैस्कुलिनाइजेशन से ज़्यादा कर लिया है कि अगर जो लेडी ट्रेडिशनल मेल रोल्स कर पाती है वो ज़्यादा एम्पावर्ड है, वो ऐसा बात नहीं है। वी कैन बी विमेन, हम लोग एंड बीइंग अ वुमन वी कैन बी विमेन एंड वी कैन बी एम्पावर्ड डूइंग what we like, whatever we like। आपने बहुत सही कहा तबस्सुम जी, क्योंकि जब बातें महिलाओं पर आती है और हम जब बातें महिला सशक्तिकरण की करते हैं तो लोगों की ये सोच होती है कि वैसी महिला जो घर से बाहर निकलती है, वैसी महिला जो दफ्तर जाती है, और एक वर्ग जो है महिलाओं का जो घर में होता है, बच्चों को देखता है, घर की परवरिश, घर में बच्चों की परवरिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक धीरे धीरे एक संकीर्ण भावना आ जाती है। और वैसी महिलाओं को भी संबल देने का काम हमारा महिला दिवस करता है, क्योंकि आपको आपकी महत्ता समझानी है, आपको ये बताना है कि आप ख़ास हैं हमारे लिए, आप ख़ास हैं अपने परिवार के लिए। बहुत सारी ऐसे सिचुएशन आते हैं महिलाओं की लाइफ में, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब एक
अनमैरिड लड़की होती है, उनकी शादी नहीं होती है, उनके सामने करियर होते हैं, उनके पीछे बैकअप होता है अपने परिवार का, सडनली उनकी शादी हुई, आपने करियर में अचीव भी किया, एक बड़े पोस्ट पर भी आ गई, क्या कभी मन में ऐसे उथल पुथल की स्थिति आई कि मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, या सोसाइटी का जो एक प्रेशर होता है कि तुमसे नहीं होगा? क्या बीइंग अ लेडी इस तरीके के लाइन्स या इस तरीके की पंक्तियाँ जो है कभी सुनने को मिली, और मिली तो कैसे आपने मतलब इसका सामना किया होगा? एक्चुअली मुझे लगता है कि जिस जॉब में मैं आई वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की थी कि नोबडी एक्सपेक्टेड कि मैं कभी भी उसे छोड़ूंगी। एक ये चीज़ हो जाती है ना कि मतलब आप एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जॉब्स पर कर ले, बट जैसे मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छी नौकरियां करती हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स में जब आप एंटर करते हैं तो लोग उसको छोड़ने के लिए कम बोलते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाती है। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और ये है, तो लोगों के दिमाग में फिर भी ये रहता है कि जैसे, और स्पेशली शादी के बाद ये क्वेश्चन नहीं आता, जब स्पेशली जब बच्चे होते हैं या छोटे होते हैं तब शायद दिमाग में ये बात आती है कि हम लोगों को अब ब्रेक ले लेना चाहिए या ये कर लेना चाहिए। और मेरे लाइफ में जो मैंने अपना कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि जब मेरी अपना फैमिली पे फोकस, जैसा कि आपने कहा कि आई एम अ प्राउड मदर, आई हैव 2 daughters, तो जब वो थी तो आई हैव टेकन दिस डिसीजन कि प्रॉबेबली आई विल टेक लेसर इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स शुरू में, so that I can focus on my daughters at least for couple of initial years. तो शुरुआत में वो, तो आई थिंक वी ऑलवेज टेक दिस डिसीजन, बट मुझे ये लगता है कि अगेन टॉकिंग अबाउट कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कि ये एक डिसीजन एक फीमेल को खाली नहीं लेना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि मैंने ये डिसीजन ये नहीं लिया कि मैं माँ हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ, मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया क्योंकि मेरी बच्चियों को मेरी ज़रूरत अभी है, बाद में नहीं होगी। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं, मैंने कभी और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो मेरे पार्टनर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो भी ये डिसीजन ये सोच के लें कि मैं एक पेरेंट हूँ, कि आई नीड टू डिवोट टाइम विद माई किड्स अभी के लिए, क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो उनको ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ एज एक माँ की तरह नहीं, एक पेरेंट की तरह हमें वो डिसीजन लेना चाहिए। और नौकरी छोड़ने का नहीं, ऑब्वियसली वर्क बैलेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि जो फीमेल्स होती हैं दे आर इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग टू टेक सच डिसीजंस, और इसी वजह से शायद ओवर अ पीरियड ऑफ पूरा ऐसे ट्रेडिशनली राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर हम लोग देखें, women have taken this decision. बीइंग अ लेडी आप अभी 3 पोस्ट को होल्ड कर रही हैं, और ये खुद में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब महिला की बात आती है तो लोगों के मन में होता है कि ये अपना ऑफिस देख ले और अपना घर देख ले, दोनों में ये कंफर्टेबल हो, ये खुद में बहुत बड़ी बात होती है महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं एक ये अप्रिशिएशन होता है परिवार की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, ये अपना कार्य भी देख रही है, अपना घर भी देख रही है। आप 3 पोस्ट को होल्ड कर रही हैं, आप 3 विभाग को देख रही हैं और साथ में अपना घर भी देख रही हैं। जानना चाहूँगी कि किस किस विभाग को अभी आप देख रही हैं और कैसे मैनेज कर पाती हैं ये सब? मेरे अभी फ़िलहाल मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हूँ, जैसा कि आप लोगों ने कहा। दूसरा, मैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की रीजनल डायरेक्टर हूँ। इस विभाग में ये होता है कि जितने फॉरेन स्टूडेंट्स वगैरह हमारे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, बिहार और झारखंड दोनों की, उनका एक तरह से हम लोग लोकल गार्जियंस होते हैं, उनको स्टाइपेंड देना, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हैंडल करना, और कल्चरल डिप्लोमेसी वगैरह वो हमारे क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे कार्यक्रम भी करते हैं, बिहार सरकार के साथ मिलके करते हैं। बाहर से जो आर्टिस्ट आते हैं इंडिया में, उनमें यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है। अभी हाल ही में 27 फरवरी को ट्रिनिडाड और टोबैगो से हमारे एक ट्रूप आए थे, तो पटना में उनका कार्यक्रम हुआ था। तो इस टाइप का हमारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा मैं प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रेंट्स भी हूँ, बिहार और झारखंड दोनों की। उसमें यह है कि जितने भी हमारे श्रमिक लोग बाहर जाते हैं, अगर उनके साथ कुछ भी धोखाधड़ी होती है, वहाँ पर वो फंस जाते हैं, या अगर उनका समय वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, या कुछ भी उनको परेशानी दिक्कत आती है, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कभी कांटेक्ट नहीं कर पाते वहाँ पे लोगों को, तो वो सारा जो है हमारा ऑफिस उसको कोऑर्डिनेट करके
यहाँ पर बिहार और झारखंड के जितने भी लोग हैं बाहर, उनका जितना ख्याल रखने की कोशिश हो सकती है सरकारी उससे हम लोग करते हैं कि वो सुचारू रूप से यहाँ से जाएं और वहाँ पर अच्छी तरह से रहें और लौटकर वापस घर आ जाएं उससे। तो ये तीनों कार्यालय हैं। ऑब्वियसली जैसा कि आपने कहा कि लोग काफ़ी, मतलब मेरे कार्यालय में भी, क्योंकि मैं पहली पासपोर्ट अधिकारी थी, तो मुझे शुरू में तो सब बहुत चुपचाप से सहमे से रहते थे कि एक महिला पदाधिकारी आ रही है, कैसा होगा, उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। तो अब जब मुझे इतना टाइम हो गया वहाँ पर, तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की बात यही है कि जो मेरे ऑफिस के स्टाफ हैं वो आके कहते हैं कि मैम शुरू में तो हम 2-3 महीने तो हम सदमे में रहे थे कि एक फ़ीमेल ऑफिसर के अंडर हम कैसे काम करेंगे, कैसी होगी। वो एक धारणा होती है मन में कि फ़ीमेल ऑफिसर्स थोड़ी सी क्रैंकी होती हैं, ज़्यादा चिल्लाएंगी, वैसे करेंगी, कुछ कुछ धारणाएं जो भी है बताते हैं वो मुझे कि हमने सोचा था कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी चीज़ों को ये। बट अब हमें लगता है, और अब हमें वो नहीं लगता, वो हमारे जो शंका थी, जो हमारे मन में डाउट था कि एक फ़ीमेल ऑफिसर कैसी होती है, वो निकल गया है। और उसके अलावा वो सभी लोग, चाहे मेल मेंबर्स हैं जो मेरे स्टाफ के, या फीमेल मेंबर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये लगता है कि एक महिला पदाधिकारी जो इतने टाइम से जो पुरुष पदाधिकारी थे उनसे बराबर या उनसे बेहतर ही है। तो हमारे मन से वो डाउट निकल गया है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट यही है इस चीज़ का कि सभी को ये लगता है, मेरे कार्यालय में सब आके बताते भी हैं और खुद ही बोलते हैं कि मैम वो एक डाउट कि एक फ़ीमेल ऑफिसर और एक फ़ीमेल बॉस कैसे होती है, वो हमारे मन से निकल गया। अब हम किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। तो अगेन जो जेंडर न्यूट्रल हो गई ना पोस्ट, कि ना मेल ना फीमेल, कोई भी आके बैठेगा तो जेंडर न्यूट्रल पोस्ट है। तो ये सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन की बात लगती है मुझे। बहुत सुंदर बात आपने की। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि हम बदलाव से डरते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब हम ये समझ पाते हैं कि ये बदलाव हमारे लिए हितकर है, तो हम इसे सहजता से स्वीकार करते हैं, जो कि आपके साथ हुआ आपके कार्य क्षेत्र में। ताबिशी जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अभी स्वयं, आप जिस पद को आप संभाल रही हैं, अब बहुत कुछ एक जिम्मेदारी पूर्ण पद है, लेकिन हम ये कहेंगे इस पद पर पहुंचने के लिए आपने तो बहुत कोशिश की, आपका संघर्ष रहा, सभी के संघर्ष रहते हैं। आपकी अभी एक बेटी, आपने कहा आपकी 2 बेटियां हैं। मैं ये जानना चाहूँगी ये जो नींव है, हमें इन्हें सशक्त और तैयार करने की ज़रूरत है। हमने तो अपने दिन देख लिए, बहुत सारे संघर्ष करके आज आप यहाँ तक पहुँचिए, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि बतौर माँ आप क्या कोशिशें करती हैं कि आप उनमें क्या इनकलकेट करें, कैसे आप उन्हें तैयार कर रही हैं अपनी दोनों बेटियों को, किन खास बातों का ध्यान रखती हैं? मैं सबसे पहले मैं कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। ये कभी भी नहीं कहती क्योंकि तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर सकती। मतलब मैंने आज तक उन्हें किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहा कि लड़कियां ये नहीं करती, लड़के ये नहीं करते, आप लड़की हो आप रात को बाहर नहीं जाओगे। तो मैंने कभी भी उनके दिमाग में ये कंसेप्ट डाला ही नहीं कि आप एक लड़की हो और ये लड़के हैं और क्योंकि आप लड़की हो आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे काफ़ी सारे फैमिलीज़ में ये होता है कि जैसे अगर कोई बेटा होता है तो उसे कहते हैं अरे लड़के रोते नहीं हैं, ये बोला जाता है कि तुम तो लड़के हो। तो मैंने हमेशा उनको ये कहा है कि तुम मेरे शेर हो और तुम मेरी शेरनियाँ हो। और हमेशा मैं उन्हें वैसे ही बुलाती हूँ दोनों को कि तुम वो अपने आप को टाइगर और लायन कब्बू मानती है कि हम लोग कब्ज़ हैं, लायन कब्ज़ और टाइगर कब्ज़ है। तो मैंने हमेशा उन्हें यही कहा है कि मैंने कभी भी उनके दिमाग में ये डालने की कोशिश ही नहीं करी कि अच्छा ये गाड़ी वाला टॉय है तो आप ये नहीं खरीदोगे। वट एवर दे वॉन्ट, उनको जो अच्छा लगता है। अगर वो डॉल्स भी खरीदती है, ऐसा भी नहीं कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम डॉल से नहीं खेलोगे, तुम सिर्फ गाड़ियों से या गैजेट से खेलोगे। उनको अगर वहाँ जाके उनको डॉल पसंद आती है तो वो डॉल खरीदती हैं। आई ऑलवेज अलाउ देम, वो खुद ही जाके, मतलब वो 4 साल की है और एक 2 साल की भी नहीं हुई है, बट मैं उनको छोड़ देती हूँ खुला अगर टॉयज़ या बुक्स जो भी खरीदनी है, और वो खुद सिलेक्ट करती हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। तो अगर वो मेरे डॉटर्स के पास स्पाइडरमैन, थैनोस और सारे सुपर हीरोज़ के भी टॉयज़ हैं और डॉल्स भी हैं,
उनके पास कार भी है, उनके पास ड्रैगन भी है, उनके पास ट्रक्स भी हैं। तो मैंने कभी भी, मतलब बहुत छोटी चीज़ है ये शायद, बट मैंने उन्हें कभी ये मना नहीं करा कि अच्छा ये तो लड़के खेलते हैं, तुम स्पाइडरमैन का क्या करोगी, तुम एल्सा और आना से ही खेलो जो फ्रोज़न की हीरोइंस हैं। ऐसा कभी भी मैंने वो नहीं करा। तो वो उनके पास साइंस के भी टॉयज़ हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं, क्योंकि ये लाइफ मैंने खुद जी है। अगर मैं कभी भी मेरे घर में कोई बिजली की प्रॉब्लम होती है तो मैं वेट नहीं करती कि अच्छा मेरे पापा आएंगे या मेरे हस्बैंड आएंगे या बाहर से भैया को बुलाऊंगी मैं तब ठीक करूंगी। मुझे मतलब घर का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का काम, बेसिक गैस का काम सब कुछ आता है। तो जब मैंने अपनी लाइफ में खुद अपना डिफ्रेंशिएट नहीं करा कि ये है, तो मैं अपनी बेटियों को भी नहीं करना चाहती। तो ये एक जो छोटी सी मेरी कॉन्शियस एफर्ट है वो ये रहा है कि मैंने उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए इस बेसिस पे मना नहीं करा कि आप ये लड़की हो, आप ये नहीं करोगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और ये चीज़ें होनी चाहिए। जब हम एक सुंदर समाज की जब हम कल्पना करते हैं तो इनमें ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें निहित होनी चाहिए जिनका भी आप जिक्र कर रही थी कि ये छोटी छोटी बातें जो शुरुआत से ही जिनका हम ख्याल रखें और अपने बच्चों में इन बातों को डालें। अगर आपका बेटा भी है, हम उन्हें भी सिखाएं कि ये चीज़ें हैं। और बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि आप किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं कि अगर घर की ये जो बेसिक चीज़ें हैं एक महिला होने के नाते कि भाई ये काम मेरे भाई या पापा ही करेंगे। जी, ये बहुत सही है, बहुत बड़ी बात है। और अमूमन आम महिलाओं में ऐसा होता है ना प्रेरणा, कि जब हम देखते हैं महिलाओं की, वो इंतज़ार करती है कि ठीक है हमारे घर में कोई पेरेंट्स आएंगे या फिर कोई मेल मेंबर आएंगे, बाहर का कोई स्टाफ आएगा जो इन तमाम कामों को करेगा। लेकिन बीइंग अ लेडी, जब आप घर में होती है, घर के अंदर होती है, तो उन तमाम सुरक्षा को देखना आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, आपकी जवाबदेही हो जाती है। तो कोशिश ये कीजिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उसे आप ज़रूर जानिए, ताकि किसी की कमी या किसी के अभाव में आपके घर में किसी भी तरीके की जो है वो कमी ना रह पाए। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने अपनी बच्चियों को उसी तरीके से पाला है। हमें वैसे ही परवरिश देनी होती है शुरू से, क्योंकि जब आप एक खुला मन देते हैं, खुला वातावरण देते हैं, तो तय करना आसान हो जाता है। बच्चों का मन खुला होता है और तब वो भविष्य में ये तय कर पाते हैं कि उन्हें क्या बनना है, चाहे बच्चे हैं या बच्चियां हैं। आपने कई वर्ष दिए हैं अपने कार्यक्षेत्र को, कई वर्ष दिए हैं परिवार को। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, आपकी नज़र में, ताबीसी बहल पांडे की नज़र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की क्या महत्ता है? किसे इससे आप किस नज़र से देखती हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दिवस के उपलक्ष्य में? हम लोग, मुझे ये लगता है कि कोई भी हम लोग दिन अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें उस चीज़ पर, इस केस में विमेन पर एक्स्ट्रा फोकस की ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल विमेंस डे या किसी भी प्रकार का दिन मुझे हमेशा ये एहसास दिलाता है कि अभी जर्नी है जो हमें कंप्लीट करनी है। मतलब इन द सेंस कि अभी ज़रूरत है कि फोकस करा जाए। तो अगर ज़रूरत है कि फोकस किया जाए तो यानी इन रियलिटी, इन रियल लाइफ वो फोकस नहीं है ना। तो वो उस चीज़ को हमेशा मुझे एहसास ये दिलाते हैं। और स्पेशली इंटरनेशनल विमेंस डे, अब चिल्ड्रंस डे है, ये सब कुछ है, डॉटर्स डे है, किड्स डे है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें लोगों को उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। बट विमेंस डे स्पेशली मुझे ये लगता है कि सेलिब्रेशन की बजाय, मतलब एक मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा मेरा वो है, नेगेटिव है, पता नहीं, वी आर सेलिब्रेटिंग द वीक, बट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि विमेन इज़, इंटरनेशनल विमेंस डे के आसपास जो माहौल बन जाता है और जो व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, एड्स आते हैं टीवी में, उसमें एक महिला को एक बलिदान की मूर्त बनाने की ज़्यादा कोशिश रहती है कि वो सब कुछ कर सकती है, वो सुपर हीरो है, वो सब करती है, वो सब करती है। पता है सब करती है, बट वो एक पहले एक इंडिविजुअल भी है जिसके खुद की ड्रीम्स है, खुद की एस्पिरेशंस हैं, वो खुद है जिसे बाहर से सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और विमेंस डे के आसपास अब थोड़ा सा नोशन चेंज हो रहा है, कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हाल ही में मैंने एक तनिष्क का ऐड देखा था कि बिफोर बीइंग अ सुपर वुमन वी आर ह्यूमंस ऑल्सो, सो वी ऑल्सो नीड दैट सपोर्ट स्ट्रक्चर। हमें भी वो सपोर्ट चाहिए। हम सुबह
आप लोग भी बात कर रहे थे कि सुबह 4:30-5 बजे से उठ के रात को 11 बजे तक कंटिन्यूसली काम करते हैं, चाहे वो काम बाहर जाके ऑफिस जाके पैसे कमा के घर आके घर का ख्याल रख के, या सिर्फ सारा दिन घर का ख्याल रख के, एनीथिंग, सुबह से लेके शाम तक हम लोग काम करते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज़ एक्नॉलेज्ड, सब कुछ है, बट उस चीज़ का सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट देना इज़ इनकरेक्ट। उसमें साथ में उसमें सहयोग देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन वो चीज़ जो आ जाती है वो हर एक दिन की आ जाती है कि हर एक दिन वो सपोर्ट और उस साथ की और उस रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है हर एक लेडी को। जो मतलब एक दिन हम लोग सेलिब्रेट करके और उसमें दिखा के कि नहीं नहीं आप महान हो, आप महान हो, नहीं है हम महान, हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हो हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हम लोग बस मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बलिदान करके हम सबको ना वो पंप अप रखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा नहीं, हमारा एज अ वुमेन हमारा काम है कि हम बलिदान करें, एज अ वुमेन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोग एक महान पद्धति पे बिठा दें कि माँ हो तुम, जैसे वो गाना भी है ना तारे, तू सब जानती है ना माँ, नहीं जानती माँ, मतलब कोई हम लोग वो थोड़ी है, अंतर्यामी थोड़ी है कि हमें पता चल जाएगा। तो मतलब जस्ट अलाउइंग कि हम लोग भी यू नो गलती कर सकते हैं, हम लोग भी जो डिसीजन लेते हैं वो गलत होता है, हमें सब नहीं पता अपने बच्चों के बारे में। मतलब आई ऑलवेज टेल मतलब मेरे घर वालों को भी कि मतलब मैं कोई ऐसी माँ नहीं हूँ कि मतलब हमें सब पता है मेरे बच्चों के बारे में कि अगर वो छींक रहा है तो वो क्यों छींक रहा है, अभी वो रो रहा है, मुझे नहीं पता। वो एक इंडिविजुअल बच्चे हैं, उनका अपना मूड स्विंग्स है, उनका अपना मन है। हाँ, लेकिन औरों से ज़्यादा पता होता है, शायद पिता से ज़्यादा पता होता है माँ को, दादी से ज़्यादा पता होता है माँ को। तो ये चीज़ें होती हैं कि हाँ, लेकिन हाँ इतना भी नहीं है कि हाँ हमें सब पता है, हम अंतर्यामी हैं और फिर हमारे पास वो तमाम शक्तियाँ निहित हैं। करेक्ट। तो बस विमेंस डे का मतलब वो एक यही है कि जो जिस तरह से ये सेलिब्रेट होता है विमेंस डे कि बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ और ग्रैंड इमेज बनाने की कोशिश होती है, मुझे लगता है कि वो उतनी ज़रूरत नहीं है। महिला सशक्तिकरण या हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जो बेसिक चीज़ें हम अपने अधिकारों के बारे में जाने, और हमें हर महिला का हक है, आप अपने और संविधान ने भी आपको ये हक दिया है, और यही हमारा प्रयास भी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का। जो महिलाएं जानती हैं ये बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जानती हैं आप अपने अधिकारों को जानें। लेकिन बहुत बार ये भी हो रहा है, हम अपने अधिकारों को अगर जान ले रहे हैं तो हम उसको सही कह सकते हैं कि हम शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे, हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं आ पा रहा। बहुत बार महिलाएं अगर बहुत कुछ अच्छा अचीव कर ले रही हैं, उनमें एक स्वाभिमान की भावना आ जा रही है, ईगो फैक्टर आ जा रहा है, तो जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम वैसे नई बच्चियाँ, नई लड़कियाँ जो आ रही हैं और चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही, उस तरीके से ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? एक्चुअली जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि जो अधिकारों का गलत तरह से यूज़ हो रहा है, आई कम्प्लीटली अग्री विद यू कि आजकल काफ़ी सारा वर्ग ऐसा है कि जो मिस यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने जो राइट्स उनको एक्स्ट्रा दी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अ वुमेन। वो जो मुझे लगता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, अगेन जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि हम लोग फेमिनिज्म को किसी और ही एंगल में लेकर जा रहे हैं कि सपोजिंगली मतलब बहुत एक छोटी सी बात है कि अगर आप छोटे कपड़े पहन के या निक्कर पहन कर अगर आप बाहर घूम रही हैं तो आप ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। उस चीज़ का कंसेप्ट भी मतलब जब मैं कॉलेज डेज में थी तो एम्पावरमेंट का एक वो भी एक रंग था कि अगर आप छोटे कपड़े पहनकर या स्किम्पी क्लोथ्स पहनकर कर रही हैं तो आप ज़्यादा एम्पावर्ड है, आप ज़्यादा खुले विचारों की फीमेल है। तो अगेन द थिंग इज़ कि जो ये रिबेलियस एटीट्यूड आता है, जो ये रादर देन मेकिंग पीपल मोर रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल, हम लोग एक रिबेलियस फेमिनिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और घरेलू लड़ाई वगैरह जो जैसा कि आपने कहा वो इसलिए ये होता है क्योंकि अगेन हम लोग ये बताते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम लड़कों जैसी हो, तो फिर वो जब वो शादी करके जाती है तो वो ये कहती है कि मुझे तो इस तरह से पाला गया था कि मैं लड़कों के जैसे हूँ, तो तुम अगर बैठे हुए हो या तुम काम करके बैठे हुए हो तो मैं तुम्हें चाय क्यों बनाऊँ।
मतलब दैट कंसेप्ट आता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि तुम लड़कों जैसी हो, तो शी सेज कि अच्छा मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी, तुम भी मत बनाओ, क्योंकि तुम नहीं बना रहे मैं क्यों बनाऊं, मैं तुम्हारे जैसी हूँ। बट अगर हम लड़कियों को इस तरह से सशक्त करेंगे कि मैं मेरे जैसी हूँ, मुझे ये मेरा रोल है, ये नहीं कि मेरा रोल चाय बनाना है, चाय बनाना एक अलग रोल है, वो आदमी भी बना सकता है, वो लेडी भी बना सकती है। बट प्रॉब्लम और मैरिटल डिस्प्यूट तब आ रहे हैं, जो मैंने भी अपने मेरे भी सराउंडिंग्स में देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में, नोन सर्कल में देखा है, जब वो दोनों जो है उस रोल को नकार देते हैं कि मैं एम्पावर्ड हूँ तो मैं, कोई घर पे चाय नहीं बनाएगा, कोई घर पे खाना नहीं बनाएगा, कोई घर का ख्याल नहीं रखेगा। बट घर एज एन आइडेंटिटी, जो एक इंस्टीट्यूशन है, उसका ख्याल किसी को तो रखना पड़ेगा ना, किसी को तो रखना पड़ेगा। तो दोनों जब मिल के रखने लग जाएंगे तो देन देयर विल बी नो डिस्प्यूट। तो वही जो फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है, जो फ्लॉड कंसेप्ट फेमिनिज्म का है, कि अगर मैं बहुत एक छोटा सा अगर एक और एग्जांपल दूं, कि जैसे बहुत छोटी सी चीज़ हो गई सिगरेट स्मोकिंग करना, इन प्रिंसिपल कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मेल करे या फीमेल करे। बट अगर हम लोग फेमिनिज्म के नाम पे कि अगर स्मोक करना है क्योंकि मैं एम्पावर्ड हूँ, मैं एक मॉडर्न लेडी हूँ, मैं स्मोक इसलिए कर रही हूँ, ज़्यादातर लोग इसीलिए करते हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि जो मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं वो भी ज़्यादातर स्मोक इसीलिए करते हैं, तो टू शो कि हम लोग ये हैं, एज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट, देन इट बिकम्स रॉन्ग। और अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा, फेमिनिज्म और इंटरनेशनल विमेंस डे और ये सब इसी चीज़ की तरफ हमें डायरेक्ट कर रहा है कि नहीं, यू बिकम मोर लाइक मेल्स। तो वो कंपैरिजन आ जाता है, जब कंपैरिजन आता है, दैट लीड्स टू डिस्प्यूट्स, नॉट द राइट्स व्हिच हैव बीन गिवन टू वुमेन। दैट्स द डिफरेंस व्हाट आई फील। सो अगेन वो ये है, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। मतलब हमारे पेरेंट्स ने जिस तरह से बेटी और बेटों को बड़ा करा, हम लोग उससे थोड़ा सा अलग करेंगे, हमारे जो बच्चे होंगे वो बेटी और बेटों को अलग करेंगे। एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ विमेन। ऑफ कोर्स हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये प्रॉब्लम मेल और विमेन फीमेल्स की खाली नहीं है, हम लोग अपने रोल्स को भी देखते हैं। जैसे अगर हम जब मेरी पोस्टिंग कहा है दबिसे जी, क्योंकि हर इंसान होता है जिसके अंदर, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, एक ईगो क्लैश की भावना होती है। यदि आप ईगो क्लैश को ख़त्म कर दें, उसे बीच में लाए ही नहीं, ईगो को बीच में लाए ही नहीं, तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो आपका स्मूथ चलता रहेगा। एंड फॉर दैट आपको इनहेरेंटली रिस्पेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे विदेशों में बात करें, क्योंकि आप जिस पोस्ट को होल्ड कर रही हैं, अमूमन आम महिलाओं के विषय में, या जो कार्य क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके विषय में लोगों की ये सोच होती है, इनके पास समय नहीं होता होगा, ये घर देखती हैं, दफ्तर देखती हैं। जैसा कि प्रेरणा ने भी अभी आपसे शेयर किया था, आपसे पूछ रही थी कि क्या आम महिलाओं की तरह भी आपके कुछ शौक़ हैं, तो जानना चाहूँगी कि आम महिलाओं की तरह आपके क्या शौक़ हैं, खाली समय मिलता है तो उसमें क्या कुछ करना पसंद करती हैं आप? एक तो खाली समय बहुत कम मिलता है मुझे ऐसे वो, बट मैं निकालती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि एक इंसान को अपना जीवन बिताना चाहिए। हम लोगों के यहाँ हमारी सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि जब बच्चे हो गए तो आप खाली माँ हैं, आपकी शादी हो गई तो आप खाली बीवी हैं। तो मैं हूँ, मुझे हमेशा से मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं अपने अस्तित्व को कंजर्व करके रखूं, कि अगर मेरे बच्चे हटा दिए जाए, मेरा पति हटा दिया जाए, मेरे पेरेंट्स हटा दिए जाएं, मेरे इन लॉज हटा दिए जाएं, तब भी मैं हूँ, मतलब आई एग्जिस्ट। तो उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें नई सीखती रहती हूँ। तो कभी मैंने वायलिन सीखने का प्रयास कर रही हूँ आजकल। मैं एम्ब्रॉयडरी, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वो करने का प्रयास करती हूँ। ऑब्वियसली मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मैं ट्रैवल करने की कोशिश करती हूँ, कभी बच्चों के साथ करती हूँ, कभी अकेले भी कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करके, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी आइडेंटिटी मुझे प्रिजर्व रखनी है, क्योंकि मैं ही अपने साथ हमेशा रहूँगी। जी। तो ये छोटे छोटे शौक़ हैं। ऑफ कोर्स खाना बनाना, ये करना, वो तो बीच में वो तो मतलब वो लाइक अ फैमिली, वो हो गया, फैमिली वाले शौक़ हो गए जो सारी फैमिली के साथ आप लोग कर सकते हैं। बट ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, जो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ।
बहुत सुंदर बात आपने कही कि मैं भी मैं हूँ, खुद के लिए भी वक्त निकालिए, खुद को भी संवारिए। तो ये बहुत सुंदर बात हमारे जो दर्शक हैं, आप तमाम महिलाओं से भी ये हमारी गुजारिश रहेगी कि आप खुद को भी वक्त दीजिए। एक महिला पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक परिवार के लिए, बच्चे, हस्बैंड, इन लॉ, सबके लिए आप ज़रूर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप वो कीजिए, चाहे वो आपका वर्क हो या फिर वो आपका घर हो, लेकिन ख़ुद को भी वक्त दीजिए। ताबिसी जी, ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि आप जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को एट द एंड ऑफ द शो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि विमेंस डे स्पेशल पे है, तो देर इज़ जस्ट वन थिंग, आई विल फिनिश इट ऑफ, कि ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एन इंडिविजुअल। आप खुद भी हैं, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट आप नहीं हैं। यू एज एन इंडिविजुअल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ है। तो अपने आप को एम्पावर करिए, अपने आप को एनरिच करिए, चाहे आप विमेन हैं या मेल हैं। एक आदमी भी अपनी क्वालिटीज़, उसको भी खाना बनाना आना चाहिए, उसको भी सब वो काम करना आना चाहिए। तो इट शुड बी एम्पावरमेंट डे, नॉट विमेन और मेन, सबको एम्पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही को होना चाहिए। तो आप लोग खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर दिन अपने आप में कोई क्वालिटी ऐड करिए, कोई वैल्यू ऐड करिए, ताकि आप कल से बेहतर हो। खुद ही से कंपैरिजन करना चाहिए कि आपने जो कल किया उससे आज थोड़ा ज़्यादा कुछ किया या नहीं किया। तो इट शुड बी लाइक इंटरनेशनल एम्पावरमेंट डे रादर देन विमेन और मेन। आई ऑलवेज फील दैट। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने, क्योंकि प्रेरणा, अमूमन ऐसी महिलाओं के साथ जब ऐसी बात होती है, और लोगों की यदि हम बात करें, लोग औरों से कंपैरिजन करते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि औरों से कंपैरिजन करने से ज़्यादा बेहतर है आप खुद से कंपैरिजन कीजिए, खुद से ये तौलिए कि आपने पिछले दिनों क्या किया था और आपकी आज की क्या अचीवमेंट्स रही हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। क्या कहना चाहेंगे प्रेरणा? बिल्कुल। और अब यहाँ पर वक्त हो चला है आपको अलविदा कहने का। रेखा, मैं चाहूँगी अपने दर्शकों को ज़रूर कुछ बताते जाओ कि वो अपने ख़त्म तक पहुँचा पाए। बिल्कुल, उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ताबिज़ी बेल पांडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। आप ढेर सारी कार्यक्रम में आई, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, सुबह के वक्त आप हमारे शो में आई, आपका थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे ताबिज़ी बहल पांडे जी से। कैसी लगी आपको हमारी आज की ये बातचीत? और इस कार्यक्रम के विषय में आप अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो तुरंत उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फिसर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director DD के patna@gmail.com।